हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स में हम ये लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। पहले वाले में फिजिक्स ओरिएंटेशन मैंने बताया था, क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, किस लिए काम आता है, कहाँ काम आता है, किस लिए पढ़ाया जाता है, क्यों छोटी सी क्लास से स्टार्ट कर दिया जाता है, करियर कैसे बनता है इसमें। आज हम फिजिक्स में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, ये फिजिक्स की वो बेस है, वो नींव है, जो वो लैंग्वेज है। समझ लो कि ये नहीं आएगा पढ़ना तो फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप दो दोस्त साथ में जा रहे हैं, आप दुकान पर गए, आपने पूछा कि भैया, आपने मांगा भैया मुझे 5 दे दो। आपके दोस्त ने बोला भैया मुझे 5 किलो चावल दे दो। आपकी बात सुनकर दुकानदार कंफ्यूज हो गया, लेकिन आपके दोस्त की बात सुनकर दुकानदार कंफ्यूज नहीं हुआ, उसको क्लियर हो गया कि मुझे 5 किलो चावल देने हैं। अब मुझे बताइए कि आपको वो सामान कैसे देगा जबकि आपने कोई यूनिट बताई ही नहीं बताई ना कि आपको क्या चाहिए, 5 क्या होता है। तो किसी भी नंबर की पहचान उसकी यूनिट से है। अगर कोई नंबर महत्वपूर्ण बनता है तो वो उसकी यूनिट से बनता है, उसको एक नंबर को यूनिट की जरूरत है। ठीक है, तो जब नंबर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसी तरह फिजिक्स यूनिट और मेजरमेंट के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक कहानी मैं आपको सुनाती हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा। क्या होता है, 1999 की बात है, 1999 की। नासा ने एक क्लाइमेट ऑर्बिट मिशन भेजा। ठीक है, ऑर्बिटर मिशन था वो, और वो कहां भेजा, मार्स पे। ठीक है, मंगल ग्रह पे उसने एक क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन भेजा। अब क्या होता है, और वो जो मिशन होता है, वो जो स्पेसक्राफ्ट होता है, ठीक है, वो जिस मिशन के तहत वो जो स्पेसक्राफ्ट गया होता है, वो होता है $125 मिलियन का, $125 मिलियन का वो स्पेसक्राफ्ट होता है। अब क्या होता है कि ये मिशन फेल हो जाता है। ठीक है, मिशन फेल होता है इसलिए नहीं कि इंजन खराब हो गया या एक्सप्लोड हो गया, है ना, या कहीं और चला गया, नहीं। एक्चुअली नासा ये स्पेसक्राफ्ट को खो देता है। और पता है क्यों, क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। क्योंकि एक टीम जो होती है वो एसआई यूनिट का इस्तेमाल करती है और दूसरी टीम जो होती है वो ब्रिटिश यूनिट का इस्तेमाल करती है। इस चक्कर में कन्वर्जन मिस्टेक होती है और ये पूरा एंटायर मिशन जो होता है, ये पूरा मिशन होता है, जो स्पेस मिशन था, वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है। $125 मिलियन खराब हो जाते हैं। यही कारण रहता है कि साइंटिस्ट जो है वो यूनिट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट को छोड़ो, हम भी यूनिट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे मैंने जस्ट एन एग्जांपल आपको दिया है ना, कि आप दुकान गए वाला जो एग्जांपल दिया, आप सामान खरीदने गए। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और दूं मैं। मान लो इसरो कहता है कि एक सैटेलाइट है 20 सैटेलाइट है। सपोज इसरो ने कहा कि एक सैटेलाइट है 20। अब ये 20 क्या है, समझ में आएगा? नहीं आएगा। 20 मीटर है, 20 किलोग्राम है, 20 सेकंड है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही मेजरमेंट की जो है, मेजरमेंट शुरू हुआ। ठीक है ना, यही छोटी छोटी जो चीजें दिखती है कि समझ में ही नहीं आई थी, क्या बोला था, नंबर के पीछे कोई यूनिट ही नहीं थी, तो समझने के कैसे, नंबर को जाने के कैसे कि क्या है वो नंबर एक्चुअल में। तो ये नहीं समझ पाने के कारण जो है फिजिक्स में यूनिट्स और मेजरमेंट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इस चैप्टर में एक रोड मैप बताती हूँ इस चैप्टर का, वो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का रोड मैप है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स आप लिख लो बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता हो कि कैसे कौन सी चीज कहाँ डेवलप हुई, क्या काम आई, और कैसे हम इसका आगे फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। ठीक है, कि मेजरमेंट क्या है। ओके, व्हाट इज मेजरमेंट। सेकंड हम पढ़ेंगे व्हाट आर यूनिट्स, यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम क्या है। फोर्थ हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स,
फिगर्स कि महत्वपूर्ण फिगर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डायमेंशंस पढ़ेंगे। 6th में पढ़ेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस करना सीखेंगे। ये हमारा चैप्टर का रोड मैप होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मुझे जस्ट चेक करने दो तो ये 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आओ पहले पॉइंट को समझे कि मेजरमेंट क्या है। पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स है, याद रखिएगा। ये टॉपिक बेस्ड हम पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है मैं कंसेप्चुअल पढ़ाती हूँ, ठीक है। कंसेप्चुअल के साथ देखो, कंसेप्चुअल जो होता है तो कंसेप्ट मजबूत करो, सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो कंसेप्ट मजबूत करना बहुत जरूरी है और मेरा फोकस कंसेप्ट पर ही होता है। इसीलिए तो मैं ये तुम सोचो ना यार, मैं क्यों ओरिएंटेशन बनाती हूँ, क्या कारण है ओरिएंटेशन बनाने का, क्यों मैं सोचना सिखा रही हूँ, क्यों मैं वो डेवलप करना सिखा रही हूँ थिंकिंग, कि आपको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाए। क्या कारण है, क्या है कि कई बार ऐसा होता है, ये हमारी स्कूल की तो छोड़ ही दो, हम अच्छी स्कूल में भी पढ़ लें, कुछ बच्चे होते हैं अच्छी स्कूल में पढ़ लेते, मैं इतनी अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ी। मेरे टीचर्स को आता था पर समझाना नहीं आया, कुछ को समझाना नहीं आता था, कुछ को समझाना आता था तो दूसरे बच्चों पे फोकस होता था जो इजीली समझ जाए। बेस से कौन समझाता है यार, तुमको 11th क्लास में कोई क्यों समझाएगा, 6th क्लास का 7th क्लास का क्यों समझाएगा, इतना टाइम किसके पास है। इसलिए ये इस तरीके से कंसेप्चुअल बेस्ड मैंने पढ़ाना शुरू किया है। सिद्धांतों को जानो, चीजों को समझो कि कैसे करना है, तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा, टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इवन दो, ठीक है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं, बैक टू बिजनेस। व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी लंबाई कितनी है, मुझे बताइए, हाइट कितनी है आपकी। अगर आप में से किसी ने ऐसा कहा कि 170 या 160, कोई अर्थ निकल रहा है इसका, नहीं निकलेगा। इसके पीछे अगर आप यूनिट लगाते तो इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपनी हाइट को मेजर किया, ठीक है, आपने अपनी हाइट को नापा, एक टेप से नापा। चलो मैं टेप भी लेकर आती हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स में देती हूँ वो सही रहेंगे। मैं टेप लेकर आई, ये टेप है, आपने इससे नापा अपने आप को, ठीक है, मेजर किया। ये क्या है बताइए मुझे, ये एक स्टैंडर्ड है ना। और क्योंकि आपको अपना नहीं पता था कि मेजरमेंट क्या है तो आपने नापा। तो मेजरमेंट एक्चुअल में सिंपल मीनिंग क्या है, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड। ये नोन स्टैंडर्ड है, सबको पता है। अब इससे आपने आपकी अननोन स्टैंडर्ड को, आपने आपकी अननोन क्वांटिटी को आपने इससे नापा। तो मेजरमेंट सिंपली मतलब क्या हो गया, लिखो यहाँ, थोड़ा छोटा लिखूंगी, मिटा मिटा के लिखूंगी, ओके, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इनको रफ करने वाली हूं। तो पहले वाले का आंसर यहां पर समझिए, मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट सिंपल लैंग्वेज में क्या है, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी, comparing an unknown quantity with a known standard। एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, ठीक है, और आपने अपनी अननोन क्वांटिटी को उससे मेजर किया है, उससे कंपेयर किया है, उससे तुलना करी है कि ये टेप, ये जो है, ये मेजरमेंट टेप जो है, ये अगर 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, 60 इंच है, ओके, 60 इंच है और 60 सेंटीमीटर भी है, नहीं 60 इंच है और 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इससे अपनी हाइट को कंपेयर किया, ठीक है ना, और आपने अपनी हाइट बताई। आया समझ में ये, तो पहला समझ में आ गया कि मेजरमेंट क्या है,
कंपैरिजन है स्टैंडर्ड यूनिट से हमारी अननोन यूनिट को मेजर करना, में कंपेयर करना। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल, अननोन लेंथ हमारी थी, कंपेयर किया आपने मीटर स्केल से और रिजल्ट निकला 170 मीटर, 170 सेंटीमीटर या 155 सेंटीमीटर या 157 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी हो। एनसीईआरटी में इसमें डेफिनेशन दे रखी है आपकी मेजरमेंट की, और वो सिंपल डेफिनेशन है, तो मुझे लगता है कि ये आपके स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से ये डेफिनेशन सही रहेगी। ये मैंने सिंपली समझाया है। अब आगे आप वो करिए, मैं इसे मिटा दूं क्या? चलो इसको मिटा देती हूँ। एनसीईआरटी आपकी मेजरमेंट की डेफिनेशन को कैसे वो बताती है, कैसे डिफाइन करती है। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, और एनसीईआरटी कहती है मेजरमेंट इज comparing any physical quantity with a standard unit accepted internationally। ये सिंपल समझने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये ऑन पेपर लिखने के लिए डेफिनेशन बताई है, एग्जाम में लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट मुझे चेक करने दो यहाँ पर प्रॉपर विजिबल है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया बेटा। अब आगे बढ़े। अब रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। वेट है, किस लिए यूज होता है? वेट, किलोग्राम किसके लिए यूज होता है? वेइंग मशीन के लिए, वेइंग मशीन में इस्तेमाल होता है। लेंथ कहाँ यूज होती है? स्केल के लिए। टेम्परेचर के लिए क्या यूज होता है? थर्मोमीटर। टाइम के लिए क्या यूज होता है? घड़ी, क्लॉक। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक मीटर। और ब्लड प्रेशर के लिए क्या यूज होता है? बीपी मशीन। ये वो है जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स है कि हम डेली सोचो यूनिट्स पे डेली हम काम कर रहे हैं, डेली हम यूनिट्स को समझ रहे हैं, डेली मेजर कर रहे हैं चीजें, और ये फिजिक्स का एक पोर्शन है। यहाँ फिजिक्स का बेस स्टार्ट हुआ है, राइट? तो समझिए कि जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो भी फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। सी, ठीक है। अब आते हैं कि हम एग्जैक्टली कंपेयर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कंपेयर? हम कर रहे हैं यूनिट्स को कंपेयर। ठीक है, हम एग्जैक्टली क्या कंपेयर करते हैं? तो हम यूनिट्स को कंपेयर करते हैं, और यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ आपका सेकेंड जो टॉपिक था, व्हाट इज अ यूनिट, वो स्टार्ट होता है। मुझे इसको रफ करने दो, ठीक है। और अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि कहता है कि टॉपिक 2 जो कि कहता है व्हाट इज यूनिट। व्हाट इज अ यूनिट। कुछ गलत लग रहा है? इंग्लिश का व्हाट इज एन यूनिट, UAEIOU के आगे एन लगता है ना, लेकिन फिजिक्स में यहाँ पर यूनिट ही लिखा हुआ है, तो मैं मिटा देती हूँ। ज्यादा यहाँ पर इंग्लिश नहीं जानते अपन, है ना, फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब क्या होता है, इमेजिन करो कि एक बच्चा कह रहा है कि मेरा कमरा जो है वो 15 का है, और दूसरा बच्चा कह रहा है मेरा कमरा 20 का है। इन दोनों को कंपेयर करो, जरा तुलना करो इन दोनों की। एक ने कहा 15 है मेरा कमरा, एक ने कहा 20 है मेरा कमरा। कंपेयर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे होंगे ना। सोचो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसके पीछे यूनिट नहीं है ना बेटा। यूनिट होगी तो कंपेयर करोगे ना, यूनिट है ही नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे? अब अगर एक वही बच्चा कहता है कि मेरा कमरा 15 मीटर है और दूसरा कहता है मेरा कमरा 20 मीटर का है, अब कंपैरिजन हुआ ना? ये है यूनिट, समझे? ये है यूनिट। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होता है जब यूनिट होती है। डेफिनेशन में समझे तो अ यूनिट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो,
अ यूनिट इज एक फिक्स्ड क्या है, स्टैंडर्ड है। ओके, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है यूनिट जो किस लिए इस्तेमाल करी जाती है, यूज्ड टू क्या मेजर करने के लिए बेटा, क्या मेजर करने के लिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है यार, कितने जल्दी इंक खत्म हो जाती है नहीं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बताइए मुझे, एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, जिसे हम छू सकते हैं, राइट, जिसे देख सकते हैं, उसी को तो फिजिकल कहेंगे ना, जो दिखाई दे रहा है वास्तविकता में जो दिखाई दे रहा है उसको फिजिकल कहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं समझाती हूँ। तो यूनिट क्या है, ले लिया होगा ना इतनी देर में, क्या पॉज करके ले सकते हो तुम लोग। तो अ यूनिट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है किसको मापने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी वस्तु की फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए यूनिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक ट्रिक है यहां पर समझने के लिए। नंबर कहते हैं, नंबर बताते हैं कितना है, हाउ मच, नंबर क्या कहते हैं कितना है, और यूनिट क्या बताती है किसका है। ठीक है, ये नंबर किसका है, जैसे एग्जांपल 5 किलो, तो 5 किसका है, 5 क्वांटिटी है, और किसका है, किलो का है, तो भार का है ये पूरा यूनिट। आया समझ में। थर्ड टॉपिक है, मुझे देखने दो, मुझे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। 16 मिनट है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब मैं इसके बारे में आगे बताऊं कि थर्ड टॉपिक क्या था आपका, व्हाई डिफरेंट कंट्रीज नीडेड एसआई यूनिट। एक्चुअली थर्ड टॉपिक मैंने लिखा था आपका, क्या लिखा था बताओ, एसआई यूनिट लिखा था शायद ना, अरे कहाँ चले गए टॉपिक्स, हाँ एसआई सिस्टम लिखा था। ठीक है, एसआई सिस्टम लिखा था। अब एसआई सिस्टम को कैसे, टॉपिक का क्या नाम है, व्हाई डिफरेंट कंट्रीज नीडेड एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट है, नया शुरू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ मैं, ज्यादा लंबा नहीं करती हूँ ना, बोर हो जाओगे आप लोग यार, समझो इस बात को, इतना समझो, इतना है, बस इतना है कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगी तो इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे अपन, तो टेंशन नहीं लेना है। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम एसआई सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बेटा।